नमस्ते दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल पे स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज के टॉपिक में हम आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इंडेक्स फार्मूला के अंदर डबल मैच फार्मूला को कैसे अप्लाई करते हैं, इसका पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए मैंने एम्प्लॉय सेल्स रिपोर्ट नाम से एक टेबल को डिज़ाइन किया है, जहाँ पे मैंने लिया है सीरियल नंबर, एम्प्लॉय नेम, लोकेशन, 2022 का सेल, 2023 का सेल, 2024 का सेल, और यहाँ पे हमने लिखा है नेम, सेल्स ईयर, सेल्स अमाउंट। तो दोस्तों, नेम के अंदर हम यहाँ से जितने भी एम्प्लॉयज़ नेम है, इन सारे नेम को लेके एक लिस्ट बॉक्स को क्रिएट करेंगे। और यहाँ पे सेल्स ईयर के अंदर जितने भी सेल्स ईयर है, इनको लेके मैं एक लिस्ट बॉक्स को क्रिएट करूँगा। तो इससे होगा कि जब भी आप नेम के यहाँ से किसी भी एम्प्लॉय नेम को सिलेक्ट करेंगे और नीचे से किसी भी सेल्स ईयर को सिलेक्ट करेंगे, तो उस एम्प्लॉय का उस साल का जो सेल्स अमाउंट है वो आपको नीचे यहाँ पे दिखाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे नेम के अंडर लिस्ट बॉक्स को क्रिएट करेंगे। तो इसके लिए आपको जाना होगा डेटा टैब में। डेटा टैब में जाने के बाद यहाँ से आपको जाना है डेटा वैलिडेशन में। डेटा वैलिडेशन में क्लिक करने के साथ ही एक विंडो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपको चूज़ करना है लिस्ट को। सिलेक्ट करने के बाद नीचे सोर्स बॉक्स में आना है और टेबल में से जितने भी एम्प्लॉयज़ नेम हैं, इन सारे नेम को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद जस्ट एक बार ओके में आके क्लिक करेंगे। क्लिक करने के साथ ही यहाँ पे देखिए एक लिस्ट बॉक्स क्रिएट हो चुका है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ से आप किसी भी एम्प्लॉय नेम को सिलेक्ट कर सकते हो। अब मैं दोस्तों सेल्स ईयर के यहाँ पे भी लिस्ट बॉक्स को क्रिएट करूँगा। तो इसके लिए फिर से आपको जाना है डेटा वैलिडेशन में। क्लिक करने के साथ ही एक विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपको लिस्ट को सिलेक्ट करना है, फिर सोर्स बॉक्स में आना है और टेबल में से सारे सेल्स ईयर के कॉलम नेम को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद जस्ट एक बार ओके में आके क्लिक करेंगे। क्लिक करने के साथ ही यहाँ पे देखिए एक लिस्ट बॉक्स क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे देखिए तीनों साल का नाम आया है। आप यहाँ से किसी भी साल को सिलेक्ट कर सकते हो। अब मैं दोस्तों सेल्स अमाउंट के यहाँ पे इंडेक्स मैच फार्मूला को अप्लाई करूँगा। तो इसके लिए फॉर्मूला में आपको लिखना है इक्वल इंडेक्स ब्रैकेट ओपन। सबसे पहले आपको यहाँ पे देना है एरे। तो एरे में आपको टेबल में से तीनों सेल्स ईयर के पूरे डेटा को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे देना है कॉमा। कॉमा देने के बाद आपको यहाँ पे देना है रो नंबर। तो रो नंबर में हम यहाँ पे मैच फार्मूला को अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे मैच ब्रैकेट ओपन। सबसे पहले आपको यहाँ पे देना है लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू में हम नेम के इस सेल को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद फिर आपको यहाँ पे देना है कॉमा। कॉमा देने के बाद आपको यहाँ पे देना है लुकअप एरे। तो लुकअप एरे में हम टेबल में से जितने भी एम्प्लॉयज़ के नाम हैं, इन सारे नाम को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। फिर आपको यहाँ पे देना है कॉमा। कॉमा देने के बाद एग्जैक्ट मैच के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे 0। फिर यहाँ पे हम ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। फिर आपको यहाँ पे देना है कॉमा। कॉमा देने के बाद आपको यहाँ पे देना है कॉलम नंबर। कॉलम नंबर में भी हम यहाँ पे मैच फार्मूला को अप्लाई करेंगे। लिखेंगे मैच ब्रैकेट ओपन। सबसे पहले आपको यहाँ पे देना है लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू में सेल्स ईयर के इस सेल को सिलेक्ट करेंगे। फिर आपको यहाँ पे देना है कॉमा। कॉमा देने के बाद आपको यहाँ पे देना होगा लुकअप एरे। तो लुकअप एरे में हम यहाँ पे इन तीनों कॉलम नेम को सिलेक्ट करेंगे। फिर आपको यहाँ पे देना है कॉमा। कॉमा देने के बाद एग्जैक्ट मैच के लिए यहाँ पे लिखेंगे 0। ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। फिर से एक बार इंडेक्स के लिए ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एक बार एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करने के साथ ही यहाँ पे देखिए इस एम्प्लॉय का उस साल का जो सेल्स अमाउंट है वो यहाँ पे निकल चुका है। ये देखिए दोस्तों, अब मैं इनको सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करके इनके अलाइनमेंट को सेंटर करूँगा। तो सिलेक्ट करने के बाद आपको जाना होगा होम टैब में। होम टैब में जाने के बाद यहाँ से आपको सेंटर अलाइन में जाके क्लिक करना है। क्लिक करने के साथ ही यहाँ पे देखिए इनका अलाइनमेंट सेंटर हो चुका है। अब दोस्तों, जब भी आप यहाँ पे किसी भी एम्प्लॉय नेम को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के साथ ही उस एम्प्लॉय का जो सेल्स अमाउंट है उस साल का, वो आपको यहाँ पे दिखाएगा। तो मैं यहाँ पे सेल्स ईयर को चेंज करता हूँ। चेंज करने के साथ ही यहाँ पे देखिए उस साल का जो सेल्स अमाउंट है वो यहाँ पे आ चुका है। टेबल में एक बार चेक करते हैं। टेबल में यहाँ पे देखिए नंबर 6 में वरुण गुप्ता, ये देखिए 2024 का उनका जो सेल्स अमाउंट है वो है 80,000। यहाँ पे देखिए मैच हो चुका है। तो दोस्तों, आप यहाँ पे किसी भी एम्प्लॉय नेम और सेल्स ईयर को सिलेक्ट करके ईजिली उस एम्प्लॉय का जो सेल्स अमाउंट है उसको फाइंड कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे एक एम्प्लॉय नेम को सिलेक्ट करूँगा, सेल्स ईयर को सिलेक्ट करेंगे,
तो ये देखिए उस एम्प्लॉय का जो सेल्स अमाउंट है वो यहाँ पे आ चुका है। और एक एम्प्लॉय को सिलेक्ट करते हैं, सेल्स ईयर को सिलेक्ट करेंगे तो ये देखिए उस एम्प्लॉय का भी सेल्स अमाउंट जो है वो यहाँ पे आ चुका है। तो दोस्तों ये था सिंपल प्रोसेस जिसको यूज़ करके आप इजीली माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इंडेक्स फार्मूला के अंदर डबल मैच फार्मूला को अप्लाई कर सकते हो। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ कीप योर सपोर्ट।